विनय टेक्निकल ट्रेनिंग में दोस्तों एक बार फिर दोबारा स्वागत है आपका। मैं ये हमारा VFD का पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको पूरे VFD के कनेक्शन कैसे होता है, किस टर्मिनल पे कौन सा वायर लगेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों कभी भी हमें जब हमारी VFD रन है तो उस VFD को ऑफ करने के 5 मिनट तक हमें उसको छूना नहीं है। अगर हमने उसको छुआ तो इसमें क्या है, कैपेसिटर्स होता है जो हमें शॉर्ट सर्किट या झटका लग सकता है। तो इसलिए हमें जब भी हम VFD पे काम करें तो उसको बंद करने के 5 मिनट तक उसको छूना नहीं है, उसके टर्मिनल्स को। तो हमें 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट से ऊपर हो गया। तो अब हम इसके पहले हमें क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये वाला बोल्ट यूज कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से इसको हटा देना है। इसको रिमूव करेंगे तो इसके साथ में एक ये कवर है, जो भी ये भी रिमूव हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से कुछ इसके टर्मिनल्स दिखेंगे। तो इस टर्मिनल्स में जो सबसे ऊपर वाला होता है, ये वाला जो टर्मिनल्स होते हैं ये मोड बस के लिए होते हैं, जैसे RS-248 के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए हमें, जो कि हमारा PLC या हम SCADA के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो हमारे ये वाले टर्मिनल्स हैं, तो इन टर्मिनल्स में क्या होता है कि हमारा सबसे पहला टर्मिनल्स होता है जो S1 होता है, ये है फॉरवर्ड रन के लिए। हमें पहले टर्मिनल्स पे कनेक्शन करने हैं P1 पर। P1 के नीचे वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल्स है जो दिखाई दे रहा है, नीचे इसके कुछ कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, S1 और S2। जो S1 है, इस वाले कनेक्शन पे क्या करना है, हमें फॉरवर्ड रन का कमांड देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनल है S2, उस पर हमें फॉरवर्ड रिवर्स का, जब हमें कभी हमारी मोटर रिवर्स चलानी है तो पे देना है। और एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए हमें S3 पे कनेक्ट करना है। इसके बाद आ गया हमारा फॉल्ट। अगर हमें बाहर डिस्प्ले से फॉल्ट रीसेट करना है तो इसके लिए हमें S4 पे टर्मिनल्स पे कनेक्ट करना है, जो कि अभी हमने नहीं कर रखा है। इसके बाद में आता है हमारा S5 और S6। इसके लिए ये है हमारे मल्टी फंक्शंस के लिए दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा जो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, ये सोर्स और सिंक, ये जैसे हमारी PLC होती है उसी टाइप से है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हमें सिंक और सोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि हमें वायरिंग किस सिंक में करना है या सोर्स में। NPN सेंसर लगा सकते हैं। जो इसका सिंक का जो कॉमन होता है वो 0 वोल्ट होता है, और जो हमारा सोर्स है उसके लिए हमारा जो कॉमन है वो 24 वोल्ट होता है दोस्तों। फिर हमारा आता है C और H1। ये क्या है कि इसके लिए हमें जम्पर लगाना होता है। ये इंटरनल 24 वोल्ट है, इसके लिए हमें जम्पर लगाना होता है। तो ये क्या है कि हमारा जब भी हमें कभी डायरेक्ट इससे कोई इमरजेंसी कनेक्ट करना है या कुछ NC बटन मतलब करना है ऑन ऑफ के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं या हम इसमें जम्पर लगा सकते हैं। और सेकंड हमारा क्या होता है कि हम जब भी VFD पे काम करते हैं तो हमें बहुत ही नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर यूज़ लेना है इन टर्मिनल्स के लिए। सेकंड हमारा ये है, ये हमारा इनपुट है, और इसके नेक्स्ट नीचे दिख रहा होगा ये हमारा आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।